नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं HC न्यूज। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। जनपद मऊ के उत्तर प्रदेश के नगर क्षेत्र के देसाई पोखरा स्थित एक विद्यालय में राष्ट्रीय सेविका समिति का 9 दिवसीय प्राथमिक शिक्षा वर्ग का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता नागेंद्र कुमार की जानकारी के अनुसार जिसमें 7 दिवसीय इस वर्ग का उद्देश्य बच्चियों को स्वावलंबी सशक्त बनाने के साथ तेजस्वी राष्ट्र का निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत 170 जोड़ों की शादी हुई। हमारे संवाददाता नागेंद्र कुमार की जानकारी के अनुसार इन जोड़ों की उनकी विधि विधान एवं धर्मों के अनुसार विवाह कराया गया। हिंदू जोड़ों को रीति रिवाजों से एवं मुस्लिम जोड़ों को इस्लाम रीति के अनुसार निकाह करवाया गया। इस दौरान वर वधू को ब्लॉक प्रमुख अधिकारियों ने आशीर्वाद देकर खुशहाल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचते हुए उनका विवाह निःशुल्क करा रहे हैं और सरकार द्वारा उनके परिवार को आवश्यक सामग्री भी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे 47 जोड़े का वर वधू का नवजीवन यापन शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं सभी वर वधुओं को सुमंगल और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो गरीब परिवार के लोग के बारे में भी सोचते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमें चाहिए कि जो भी गरीब परिवार से हैं, जो शादियां नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, उन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं और ब्लॉक के माध्यम से ये शादियाँ कराई जाती हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है और इच्छुक गांव में लोग इच्छुक हैं कि नहीं हैं, लोगों को ये सूचना दी जाती है। लोग अपना सही समय पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से संख्या कम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये है कि जन जन तक जितने भी गरीब लोग हैं जो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं, इस योजना का लाभ दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ये हमेशा से चाहते हैं और ये योजना हर साल किया जाता है। पलिया कला के फार्म हाउस पर बनाए गए स्विंग वाटर पार्क में डूबने से किशोर की हुई मौत। हमारे संवाददाता गौतम सिंह राणा की जानकारी के अनुसार एक 12 साल किशोर की गहरे पानी में डूबने से अचानक हुई मौत से परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आनन फानन में किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वाटर पार्क में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जिसकी वजह से किशोर की जान गई है। अररिया फारबिसगंज नगर परिषद के लोगों ने जमकर किया हंगामा। हमारे संवाददाता अरुण कुमार की जानकारी के अनुसार फारबिसगंज में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से दुकानों के बंदोबस्ती को रद्द किया गया, जबकि उन लोगों के पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। गलत ढंग से रद्द करने का आरोप लगाते हुए युवक के विरोध में नगर परिषद में भारी हंगामा किया। पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत कराने का प्रयास किया। हंगामे की वजह से नगर परिषद की बैठक को भी स्थगित करना पड़ा। मीटिंग में पहला एजेंडा पे ही बात हो रही थी, उनका वो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। उसी मुद्दा में जब तक दूसरा मुद्दा आता तो कुछ पब्लिक लोगों को घेर दिए, जिनसे 4 लाख 2 लाख रुपये एडवांस लिए हैं घूमती देने के वजह, तो पब्लिक उसको घेर के मारने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच हम लोग का मीटिंग छोड़ के भाग गए। निर्णय लिया गया था, उसकी संतुष्टि करनी थी, इसलिए बैठक बुलाई गई थी, अभी तक नहीं हुआ। देखिए, गुमती नियम संगत तरीके से रद्द हुई है। उसके उपरांत आम सूचना निकली है। जो नियमावली है उस सारी नियमावली को पूरा किया गया है और पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया है, और जो नियम है उसी के तहत गुमती का आवंटन होगा। नियम के विरुद्ध जाकर के कभी भी कोई कार्य नहीं रद्द मात्र एक गुमती हुई है, जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की गुमती थी। बाकी में जांच चल रही है, हम लोग जांच करा रहे हैं। उसमें जो फलाफल आएगा उसके अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की। बोलते हैं कि यहाँ का बड़ा बाबू फाइल लेकर भाग गया है, मेरा ये काम नहीं करेगा, मैं सुसाइड कर लेंगे। हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, आज के आज हमको न्याय चाहिए, अभी कभी
जब रात को 1 साल से हम यहाँ दो रहे हैं, यहाँ का सारा कैमरा चेक कराइए, इसका बदतमीजी नहीं चेक कीजिए, कितना घटिया इंसान है ये। क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे किसके इस विरोध में? दीपक जायसवाल के खिलाफ। हम तो बोल देते खुदकशी कर लेंगे, यह नहीं पकड़ मेरा दुकान नहीं हुआ। मैम हमको न्याय चाहिए, मैम हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय दीजिए। यहाँ की स्कूटी वैसे रहेंगे जनता के लिए, तो जनता क्या करेगा? पड़ भी जाएगा क्या? खुदकुशी ही करेगा क्या? और क्या करेगा? अलवर जिले के थाना गांजी में पीएम किसान सम्मान निधि में करोड़ों रुपए का घोटाला आया सामने। हमारे संवाददाता भंवर सिंह की जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खाते में पैसे डाले जाते हैं। अलवर में पीएम किसान सम्मान निधि में 29 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इसमें उत्तर प्रदेश देश के विभिन्न राज्यों के रहने वाले लोग शामिल हैं। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले पर अलवर जिला प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज फरवरी माह में हुई है इसी साल, और उसके बाद से इसमें जितने भी रिकॉर्ड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो खाते थे उनके बैंक से भी रिकॉर्ड, तहसील से भी रिकॉर्ड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी रिकॉर्ड लेने थे, वो सभी रिकॉर्ड्स लेने में वक्त लगता है क्योंकि सबके अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं। वो रिकॉर्ड ले लिया गया है। हमारे अनुसंधान अधिकारी के साथ साथ एक स्पेशल टीम भी हमने गठित कर दी है एसएचओ के निर्देशन में, जिसमें हम उसको पूरा सेंसिटिविटी के साथ ले रहे हैं और जल्द ही इसमें अनुसंधान पूर्ण करके जो भी विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, कोई भी क्रिमिनल अगर बाहर का भी अपने क्षेत्र में क्राइम करता है तो उसको वहां से लेकर आकर उससे पूछताछ करने की पावर लॉ ने हमें दी हुई है, और किसका कितना क्या रोल इसमें आता है डॉक्यूमेंटेशन वाइज और एविडेंस वाइज, उस हिसाब से जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लखीमपुर खीरी के गांव निषाद नगर घोला में आई बाढ़ इलेक्शन का मुद्दा बनकर रहा। हमारे संवाददाता गौतम सिंह राणा की जानकारी के अनुसार बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाढ़ का खतरा निषाद नगर गांव पर मंडरा रहा है। निषाद नगर की कंडीशन इतनी खराब है कि किसी भी रोड की मरम्मत नहीं हुई। इलेक्शन आने से पहले सभी ने वादा किया था कि बाढ़ से पहले मैं सुहेल नदी के किनारे वाली टूटी रोड की मरम्मत करवा दूंगा, जो कि आज तक नहीं हुई है। बारिश और बाढ़ का समय चालू हो गया, कुछ ही दिनों में बाढ़ का पानी आना शुरू हो जाएगा। अब देखना यह है कि निषाद नगर गांव की रोड की मरम्मत बाढ़ से पहले हो पाती है या नहीं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें सी न्यूज।